तो एक कॉस्ट प्राइस पे जो हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमें पहला एग्जांपल है, अ फर्म XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स, नेमली डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। ऑन 31st March 2020 द पर्टिकुलर्स ऑफ द डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। तो इसमें हम लोग को कुछ जो है पर्टिकुलर्स दे रखे गए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी गई। इस पे हम इसके बेस पे हम लोग जो है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो पहला हम लोग को जैसे ओपनिंग स्टॉक दे रखा गया 21,000, बी का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 9,000 का, टोटल दे रखा गया 30,000 का। रॉ मटेरियल्स दे रखा गया ए और बी 46,000 का और बी का दे रखा है 36,000 का, टोटल हो गया 82,000 का। कैरेज इनवर्ट्स दे रखा गया ए का 9,000 का, बी का 6,400 का, टोटल है 5,400। वेजेस ए का है 6,400 का, बी का है 3,900 का, टोटल हो गया 10,300 का। स्टोर्स फैक्ट्री का टोटल एलोकेशन ए और बी का साथ में बता रखा है 6,500 का, तो इसको हम लोग एलोकेशन करेंगे या अपॉर्शनमेंट करेंगे। सेल्स दे रखी है ए की 1,20,000 की, बी की दे रखे गई 80,000 की, टोटल है 2 लाख का। एडवर्टीजमेंट दे रखा गया 5,000 का, इसको भी अपॉर्शनमेंट हम लोग करेंगे क्योंकि एक एक्सपेंस है। ये किस बेसिस पे करेंगे ये हम लोग आगे जानेंगे। सैलरीज ए और बी की दे रखी गई 6,400 और 3,700, टोटल हुआ 10,100। ऐसे कैरेज आउटवर्ड दे रखा गया 3,000 का, इसका भी एलोकेशन होगा। बैड डेब्ट्स दे रखा गया 900 का, इसका भी एलोकेशन हम लोग करेंगे। पैकेज एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, पैकेज एक्सपेंस देगा 2,300, ऑफिस एक्सपेंस 7,500 का। डेप्रिसिएशन मशीनरी पे दे रखेगी 2,600 की, ये भी एलोकेट होगी। बिल्डिंग दे रखेगी 1,300 की, इस पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ए और बी का दे रखा है 16,000 और 11,000, टोटल 27,000। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग के डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग दे रखे गए, कुछ साथ में दे रखे गई है। अब इसको हम लोग आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी गई वो हम लोग देखते हैं। द 2 डिपार्टमेंट्स आर ऑक्यूपाइंग द फ्लोर एरिया इन द रेशियो ऑफ 8:5। जो 2 डिपार्टमेंट्स ए और बी का है, इनकी फ्लोर एरिया देखे 8:5। जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि अपॉर्शनमेंट में जो है जो डेप्रिसिएशन होता है वो किस बेसिस पे एलोकेट होता है, वो एलोकेट होता है फ्लोर एरिया में। तो इसमें जो हम लोग बिल्डिंग का जो है अमाउंट दे रखेंगे वो किस में अपॉर्शनमेंट करेंगे, वो 8:5 रेशियो में हम लोग अपॉर्शनमेंट करेंगे। द डिपार्टमेंट ए इज यूजिंग द मशीन ऑप्टिमली। जो डिपार्टमेंट ए है वो मशीन जो है ऑप्टिमली इसको यूज़ कर रहा है। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर March 31st 21st। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग ने जो फॉर्मेट बना लिया है, अब इसमें हम लोग जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग देखें किसके बुक्स में बना रहे हैं हम लोग। पहला बुक्स में बना रहे इन दी बुक्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड की बुक में। क्या हम लोग बना रहे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से ईयर में एंड हो रहा है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2021। डेबिट एंड क्रेडिट साइड लिख दिया है, पर्टिकुलर्स लिख दिया है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन गिवन का ट्रीटमेंट करेंगे। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, इसमें कौन कौन सा अमाउंट हम लोग एलोकेट करेंगे वो हम लोग लिखेंगे, उसकी टोटलिंग करेंगे और पहले ट्रेडिंग निकालेंगे, फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो पहला हम लोग को दे रखा गया है ओपनिंग स्टॉक ए और बी। ओपनिंग स्टॉक ए का अमाउंट दे रखा गया है 21,000 का, बी का अमाउंट दे रखा गया 9,000 का, टोटल हो गया 30,000। रॉ मटेरियल्स का हम लोग को दे रखा गया है, रॉ मटेरियल दे रखा है ए और बी का। टू रॉ मटेरियल्स ए का दे रखा गया 46,000, बी का दे रखा गया 36,000, ये हो गया 82,000। कैरेज इनवर्ट हम लोग को दे रखा गया 9,000, बी का अमाउंट दे रखा गया 6,400, टोटल हो गया 15,400। वेजेस गिवन है, ए का है 6,400, बी का है 3,900, टोटल है 10,300। स्टोर्स का अमाउंट दे रखा गया है, स्टोर्स का दे रखा गया है 6,500 का, पर इसमें पूरी फैक्ट्री का हम लोग का अमाउंट दे रखा गया 6,500, पर हम लोग को इसको एलोकेट करना है। अब ये एलोकेट हम लोग कैसे करेंगे, इसमें स्टोर्स में कुछ मटेरियल ए और बी का आया होगा और कुछ वहाँ से कंज्यूम होके फिर गया होगा, मतलब टोटल मटेरियल हम लोग को पता होना चाहिए और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को पता होना चाहिए। तो उससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि जो है कितना मटेरियल हम लोग का कंज्यूम करा गया होगा।
तो हम लोग किस बेसिस पर निकालेंगे? रॉ मटेरियल कंजम्पशन के बेसिस पर हम लोग ए का रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ए की क्या रही होगी। ओपनिंग स्टॉक थी 21,000, उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज करा 46,000 का, इसका टोटल कितना हो गया 67,000। और इनके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? ए के पास 16,000 का, जो हम लोग लेस कर देंगे तो ये हो गया 51,000। इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, इसको हम लोग आरएमसी करके लिख देते हैं 51,000। ऐसे हम लोग बी का रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाल लेते हैं। बी की ओपनिंग स्टॉक थी कि 9,000, उनका रॉ मटेरियल था 36,000 का, टोटल हो गया 45,000। इनके पास क्लोजिंग स्टॉक था 11,000 का बचा, टोटल कितना हुआ लेस करने के बाद 34,000। तो आप देख सकते हैं कि ए ने जो है 51,000 का कंजम्पशन यूज़ हुआ स्टोर्स में, और बी का जो है कंजम्पशन हुआ 34,000 का। हम लोग इसको इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, और ये इस और डिवाइड हो सकता है 0 0 17 से कट सकता है। 17 3 ज़ा 51, 17 2 ज़ा 34। तो ये एलोकेट हो जाएगा हम लोग का 3:2 के रेशियो में। तो हम लोग के पास स्टोर्स दे रखा था 6500 का, तो ये एलोकेट हो जाएगा 3:5 रेशियो में। ये आ जाएगा हम लोग का 3900। तो ऐसे हम लोग को ए और बी की जो है स्टोर्स का अलग अलग अमाउंट पता चल चुका है। ए का हो गया 3900 और बी का हो गया 2600। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3900 और 2600, टोटल 6500 को हम लोगों ने एलोकेट करा था। अब देखते हैं इसमें और कुछ डेबिट साइड है कि नहीं है, और कुछ डेबिट साइड इसमें लग नहीं रहा है। क्रेडिट साइड में आएगा हम लोग का सेल्स और ओपनिंग स्टॉक। बाय सेल्स ए की सेल्स दे रखी है 1,20,000 की, बी की सेल्स दे रखी है 80,000 की, टोटल हो गई 2 लाख। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ए का दे रखा है 16,000 का, बी की है 11,000। तो जैसा देख सकते हैं हम लोग कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, डेबिट साइड का अमाउंट कम लग रहा है। इसका आ रहा है 1,36,000। उस वजह से हम लोग को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग 1,36,000 में से डेबिट साइड के अमाउंट हम लोग लेस कर देते हैं। 1,36,000 में से हम लोग ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल्स, कैरेज इनवर्ट्स, वेजेस, स्टोर्स, इसको डिलीट कर देते हैं। ये हम लोग का टोटल आ रहा है 49,700। ऐसे सेम वाइज डिपार्टमेंट बी का हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। यहाँ का भी अमाउंट ज़्यादा लग रहा है 91,000, और टोटल हो गया इसका 2,27,000। डिपार्टमेंट बी के 91,000 में से हम लोग डिपार्टमेंट डेबिट साइड हम लोग डिलीट कर देते हैं। हम लोग का इस डिपार्टमेंट बी के ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 33,100। अब 2,27,000 में से हम लोग का टोटल हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये हम लोग का आ रहा है टोटल 82,800। ठीक है, अब लोग क्रेडिट साइड का भी जो हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं। सैलरीज दे रखी गई ए और बी की, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ए की दे रखी गई 6,400, बी की दे रखी गई 3,700, टोटल हो गया 10,100। कैरेज आउटवर्ड दे रखा है 3,000 का, इसको हम लोग एलोकेट करेंगे डिपार्टमेंट वाइज। तो ये किस बेसिस पे एलोकेट होगा? कैरेज आउटवर्ड हम लोग को, जैसे हम लोग पहले पढ़ा था कि अपॉर्चमेंट होता है, वो एलोकेट होता है सेल्स बेसिस पे। तो सेल्स कितनी दे रखी गई है? सेल्स दे रखी गई है डिपार्टमेंट ए और बी की 1,20,000 और 80,000। ये हम लोग का एलोकेट हो जाएगा 4 से डिवाइड होने के बाद 3:2 के रेशियो में। तो हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, सेल्स के बेसिस पे जो एलोकेशन हो रहा है वो हो रहा है 3:2 के रेशियो में। तो कैरेज आउटवर्ड हम लोग का देखा 3,000, 1,800, 600 इंटू 2, 1,200। तो ये हम लोग का टोटल हो जाएगा 3,000 का। 2 बैड डेब्ट्स हम लोग का ए का दे रखा है सिर्फ 900 का, और कुछ उसका इंफॉर्मेशन देने रखी गई है।
तो हम लोग ए के अंदर लिख देंगे 900 का बैड डेप्ट्स, इसको डैश कर देते हैं, टोटल आ जाएगा हम लोग का 900। फिर देखा 2 पैकेज एक्सपेंसेस भी 2300 का दे रखा गया है। ये भी एलोकेट होता है सेल्स बेसिस पे, जो कि होगा 3:2 के रेशियो में। तो इसको हम लोग एलोकेट कर लेते हैं 2300 3:5 रेशियो में। इसका हो गया 1380 और ये हो गया 920 बी का, टोटल हो गया 2300। 2 ऑफिस एक्सपेंस भी हम लोग का सेल्स बेसिस पे एलोकेट होता है, ये दे रखा गया 17,500 का। तो इसमें डिपार्टमेंट ए के पास आ जाएगा 4,500 और डिपार्टमेंट बी के पास आएगा 3,000 का, टोटल हो गया 7,500। डेप्रिसिएशन दे रखा है मशीनरी के ऊपर 2,600 का, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,600 दे रखा गया है। इसको हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे, यहाँ पे मशीनरी के लिए बोला गया डिपार्टमेंट ए यूजिंग द मशीन ऑप्टिमली, तो डिपार्टमेंट ए सिर्फ ही मशीन ऑप्टिमली यूज़ कर रही है, डिपार्टमेंट बी यूज़ नहीं कर रही है। तो मशीनरी का टोटल अमाउंट सिर्फ ए में लिखा जाएगा 2,600, बी में खाली छोड़ दिया जाएगा। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 1,300 का, ये हम लोग किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे, ये हम लोग एलोकेट करेंगे फ्लोर एरिया पे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहले हम लोग को बता रखिए, देयर 2 डिपार्टमेंट्स आर ऑक्यूपाइंग द फ्लोर एरिया इन द रेशियो ऑफ 8:5। तो जो 1,300 होगा वो एलोकेट हो जाएगा 8:5 के रेशियो में। ये आपका आ जाएगा 800 और ये आ जाएगा आपका 500, टोटल 1,300 का। और हम लोग क्या दे रखा गया है, और सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। इस इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग ने अदर इन्फॉर्मेशंस को भी यूज़ कर लिया है। सारे अमाउंट हम लोग ने पर्टिकुलर्स का ट्रीटमेंट कर लिया। ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल्स, कैरिंग वेल्ड, वेजेस, स्टोर्स का 6,500 था, इसको हम लोग ने एलोकेट करा था रॉ मटेरियल कंजम्पशन के बेसिस पर। सेल्स दे रखा गया था। एडवर्टीज़मेंट हम लोग ने कर लेते हैं एलोकेशन 5,000 का, एडवर्टीज़मेंट भी सेल्स बेसिस पर एलोकेट होगी, ये होगी 3,000, डिपार्टमेंट ए में जाएगा और डिपार्टमेंट बी में जाएगा 2,000 का। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग का टोटल कितना आ रहा है 1,36,000। अब इस साइड आता है हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन था अप टू ग्रॉस प्रॉफिट, उसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 49,700 डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का 33,100 और टोटल 82,800। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है डिपार्टमेंट का। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड का ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, इस साइड का पर्टिकुलर्स मुझे लग रहा है लेस होगा, तो बेसिकली हम लोग का नेट प्रॉफिट ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल कर लेते हैं पहले 49,700, इसमें से हम लोग लेस कर लेते हैं सैलरीज़ और बाकी सारे पर्टिकुलर्स। तो ये इधर आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है डिपार्टमेंट ए का 28,320। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी का लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट बी का क्रेडिट साइड हम लोग को ज़्यादा लग रहा है 33,100, उसमें से हम लोग यहाँ से पर्टिकुलर्स लेस कर लेते हैं -920, -3,000, -500 और -2,000। तो ये आपका आ जा रहा है 21,780। टोटल हम लोग को पता ही है 82,800। इसमें से हम लोग लेस कर लेंगे 82,800 में से 1,900, 2,300, ये हम लोग का टोटल आ जाएगा 50,100। मतलब टोटल जो हम लोग का नेट प्रॉफिट निकला है पूरे डिपार्टमेंट वाइज मिला के 50,100 का निकला है। तो बेसिकली इसमें हम लोग को पता चल गया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकला 49,700, 33,100 और 82,800, और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकला है हर डिपार्टमेंट वाइज का 28,320, 21,780 और टोटल हो गया इसका 50,100 का। तो यहाँ पे हम लोग का पहला न्यूमेरिकल ख़त्म होता है जिसमें लोग नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का निकाल चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल जो हम निकालेंगे इनवॉइस प्राइस पे, और हम लोग बात करेंगे प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज स्टॉक की। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को बुक परचेज़ करनी है तो आप नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में हम लोग के बुक का लिंक दे रखा गया है, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं।